ये मेरे ख्याल से आज केंद्र सरकार को उनकी जीत जो है वो आज बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे जानबूझ के ये कोई सियासत की गई है। ये तो केंद्र सरकार इसको जवाब देना चाहिए कि 100 ग्राम का ऐसा क्या हो गया कि रातों रात ही 100 ग्राम का वेट जो बदल गया उसका, जिसके कोच साथ में इंटरनेशनल लेवल के सारे हर योग्य जो खिलाड़ी उनके साथ रह के सेम डाइट ले रहे हैं, तो ऐसा फोगट के साथ ही क्यों हुआ? आपको नहीं लगता कि जिस महिलाएं ने देश के केंद्र मंत्री के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया हो, धरना प्रदर्शन किया हो, पूरे समाज में पूरे देश में उनका मैसेज गया हो कि हमारे देश के जो खेल खिलाड़ी हैं आज उनको ही इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? तो ऐसे लोगों को तो पीछे खींचेगी ताकि लोगों में बातें ही ना पहुंच सके। ये वही औरत है, ये वही महिला है जिसने आज हो सकता है आज वो गोल्ड मेडल लेके आए और दूसरी तरफ हमारे मंत्री को बर्खास्त ना करना पड़ जाए। हम तो चाहेंगे कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर नई इंक्वायरी करना चाह रहे हैं तो फिर बताइए वजह क्या रही? क्या 100 ग्राम कम करने से हमारी देश की महिलाएं आज रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जा रही थी? हो सकता था ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी हाथ में आ जाता तो हमारे देश के लिए मान होता। इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स तो दिख नहीं रहे, ना कोई स्टेटमेंट आ रही है। जब से वो फाइनल्स में पहुंची थी, सोशल मीडिया हो चाहे डिजिटल मीडिया हो, हर जगह फोगट जी का नाम सुनाई देने को मिल रहा था। और दूसरी तरफ जब वो हमारे दिल्ली में आके वो संघर्ष कर रही थी, इंसाफ की मांग कर रही थी ब्रिजभूषण के खिलाफ, जो उनपे जो भी उन्होंने उस मंत्री के ऊपर आरोप लगाए गए थे, उसके ऊपर जो इंसाफ की मांग की जा रही थी, वो दोनों को कोलैबोरेट करके जो वीडियो चलाई गई, मेरे ख्याल से आज केंद्र सरकार को उनकी जीत जो है वो आज बर्दाश्त नहीं हुई, जिसकी वजह से मुझे लगता है कुछ ना कुछ यहाँ पे जानबूझ के ये कोई सियासत की गई है या क्या किया गया है कि ताकि किसी तरह फोगट जी जो है वो फाइनल्स में ना पहुंच सके। और 100 ग्राम कम हो जाना, और उनकी फैमिली की तरफ से भी जो उनके कोचेज हैं वो भी सब बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। पिछले 6-7 महीने से लगातार डाइट जो है पूरी अच्छे ढंग से उनकी देखी जा रही थी। और मुझे लगता है कि जहां हमारे देश की महिलाएं, खास तौर पे तो महिलाएं की अगर मैं बात करूंगी, अगर महिलाएं कोई आगे बढ़ चढ़ के आगे आने की सोच रही तो कुछ यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिनसे बर्दाश्त नहीं होता। खास करके तो केंद्र के मंत्री इनके खुद के जो ब्रिजभूषण जी पे ऐसे आरोप लगाए गए थे, आज उनको केंद्र सरकार उनके अगेंस्ट जो है चुप्पी साधे बैठी। हम तो पूछना चाहेंगे कि क्या लगा आपको? अगर आपको लगता है कि ऐसा उनके साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है या आप नहीं चाहते वो किसी तरह फाइनल्स में जीते, तो करिए कोई कार्रवाई। कहाँ गए आपके स्पोर्ट्स के मंत्री, केंद्र के मंत्री? कहाँ गए आपकी ये सारी जो योजनाएं जो तैयार की जाती है हमारे देश से निकल के? आप क्यों नहीं वहां पे कांटेक्ट करके और ओलंपियंस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कांटेक्ट करके ये पता किया जाता कि हुआ क्या है एक्चुअल में? सो महिलाएं जब भी आगे आए, हर कोई उसको दबाने की कोशिश करता है। मुझे लगता है बहुत जल्द लगता है कि इस पे कोई ना कोई कार्रवाई निकल के बाहर आएगी, जिसमें ये साबित होगा कि केंद्र सरकार की कोई ना कोई इसमें चाल जरूर थी। इसमें केंद्र सरकार कहाँ से आपको मिली हो लगे? क्यों नहीं लगेगी? देखिए मेरे को बात बताइए, इनके जहां देखो जब भी इनके केंद्र मंत्री के खिलाफ कोई बात रखी जाती है तो हर तरफ से चाले चलने की कोशिश करते हैं। चाहे केंद्र सरकार अपनी ईडी या सेंटर की एजेंसीज को विपक्ष के दौरान लगाने के लिए कोशिशें की जाएं, और इनके क्या हाथ बाहर तक नहीं जाते? क्या मोदी जी जो है पेरिस की सैरें नहीं करके आ रहे? कई सारे ऐसे हमारे देश के और कई सारे स्टेट्स के जो चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनको भी वहां जाने से रोक लगा दी गई है कि ये वहां पे जा ही नहीं सकते। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर की गई है, ताकि यहाँ के जो हमारे इंडिया की तरफ से, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स ने ये सारी चीजें हैंडल की हैं, कहीं ना कोई गड़बड़ जरूर है। दिनेश फोगाट को पीछे ढकेलने के लिए कोई साजिश रची गई है क्या? मैं तो पहले ही कह रही हूँ, सारा कुछ मैंने एक्सप्लेन कर तो दिया कि अगर साजिश है तो हम तो चाहेंगे कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और अगर नई इंक्वायरी करना चाह रहे हैं तो फिर बताइए वजह क्या रही? क्या 100 ग्राम कम करने से हमारी देश की महिलाएं आज रिकॉर्ड तोड़ने के लिए जा रही थी? हो सकता था ओलंपिक का गोल्ड मेडल भी हाथ में आ जाता तो हमारे देश के लिए मान होता। इनकी तरफ से कोई एफर्ट्स तो दिख नहीं रहे, ना कोई स्टेटमेंट आ रही है। खास करके तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के अगर ट्वीट किया है तो पता नहीं किस बेसिस पे किया है। कहाँ गए इनके सारे, खास तौर पे इनकी वित्त मंत्री हो गए या इनकी अपनी जो मैडम पार्लियामेंट पे बैठ के दूसरों के ऊपर तंज कसती हुई नजर आ रही थी, आज वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। सो कोई ऐसा साजिश क्यों रचेगा? साजिश गोल्ड मेडल आ रहा था तो भारत को तो अच्छा लगता पूरे देश को। देखिए ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले भी अगर मैं बीजिंग की बात करूं, जब पहले ओलंपिक्स की गेम्स हुई थी तब भी विनेश जो है कुछ चीजों के करके पीछे रह गई थी, डिस्क्वालीफाई हो गई थी। तब उसके बाद अगर हमारे देश में बात करें, ऐसी महिलाएं तो खासकर, आपको नहीं लगता कि जिस महिलाएं ने देश के केंद्र मंत्री के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया हो, धरना प्रदर्शन किया हो, पूरे समाज में पूरे देश में उनका मैसेज गया हो कि हमारे देश के जो खेल खिलाड़ी हैं आज उनको ही इंसाफ नहीं मिल रहा, तो आम लोगों का क्या हाल होगा? तो ऐसे लोगों को तो पीछे खींचेगी ताकि लोगों में बातें ही ना पहुंच सके। जाते दुश्मनी निभाई गई है क्या खिलाड़ी के साथ? बिल्कुल, मेरे को तो लगता है कि ये तो दुश्मनी से कोई कम नहीं है, खासतौर पे महिलाओं के लिए, जिसके साथ इतना ज्यादा बद से बदतर हालात किसी के कर दिए गए हों, मजबूर हो गया हो सड़कों पे ऊपर ओलंपिक्स खेलने वाले खिलाड़ी। लोगों का ड्रीम होता है ऐसी जगह पे पहुंचना, और आज जो पहुंचे हैं उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्या हमारे देश की महिलाओं को दबाया जा रहा है?
बिल्कुल, मैं तो कहूंगी कहाँ गया वो महिला का 33% आरक्षण। हमारी महिला कांग्रेस अलका लांबा जी के नेतृत्व में हमने, आप सभी भी वहीं पे थे, किस तरह से हमने धरना प्रदर्शन किया। क्या किसी सरकार की तरफ से कोई बयान आया? हमें तो नहीं लगता कि कोई बयान आया। कैसे महिलाएं यहाँ घर बार छोड़ के यहाँ सड़कों पे उतरी थी कि 33% आरक्षण कब दोगे? ये 2014 से शुरू हुई थी, 2024 में बात की थी कि ये पूरा किया जाएगा। अभी तक तो सेंसस कैलकुलेट नहीं किया जा रहा। तो ये जातिवाद, जनगणना, ये सब करना, ये तो चाहती ही नहीं है कि केंद्र सरकार इन चीजों में फंसे। टाइम हो करप्शन को खत्म करने का तो तभी इन चीजों में ध्यान देंगे, नहीं तो ये ध्यान देने वाले ही नहीं है। कंगना रनावत ने भी ट्वीट किया, कहा है कि विनेश फोगाट को भारत सरकार ने खेलने का मौका दिया, इसका थैंक्स कहना चाहिए। केंद्र सरकार खेलने का मौका दे रही, इसका मतलब केंद्र सरकार पर इतने खिलाड़ी हैं कि उनके पास संभाले नहीं जा रहे। अरे हमें खुद को शर्म फील होता है ऐसे कि जब हमारे देश में से 136 और 150 करोड़ से ज्यादा जो जनता हमारे देश में बसती है, आज यहाँ ओलंपिक्स में खेलों में जाते हैं तो सिर्फ हमारे पास जो है ब्रॉन्ज 2-3 महज मेडल लेके जब वापस आते हैं तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। तो इतने बड़े राज्य में, इतने बड़े देश में इतने कम जो है खिलाड़ी आगे पहुंच पाते, तो ये केंद्र सरकार अब ये कहेगी हमने खेलने का मौका दिया। अरे वो काबिल थी तो वो खेली, अरे वो काबिल थी तो खेली। कि अगर मैं कहूंगी कि मैं खेलने के लिए जाऊंगी तो क्या मुझे सरकार खेलने के लिए जाने देगी? ये तो जो लोग योग्य हैं सिर्फ वही पहुंच पाते हैं। ये मोदी साहब क्या जाने, ना घर संभला ना देश संभला। खेलों में भी जातिवाद आ गया खेलों में भी। नहीं, जातिवाद के लिए तो मैं ऐसे टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, क्योंकि ना मुझे ऐसी किसी की तरफ से स्टेटमेंट दिखी है। जातिवाद तो हमें कभी सोचना भी नहीं चाहिए। और पार्लियामेंट में भी हम कह चुके हैं किस तरह से अनुराग ठाकुर जी ने राहुल गांधी जी के ऊपर तंज कसा था कि जिनको अपनी जात नहीं पता वो जाति जनगणना की बात करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ से अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा बयान दिया था कि पार्लियामेंट में बैठ के, संसद में बैठ के जातिवाद का बात करना बिल्कुल निंदनीय हो गया। हक ही नहीं है किसी को कि यहाँ जातिवाद की हम बात करें। तरीके से ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जो मोर्चा खोला था पहलवानों ने, क्या उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है? बिल्कुल हो सकता है कि ये उसी का खामियाजा है। ये तो केंद्र सरकार इसको जवाब देना चाहिए कि 100 ग्राम का ऐसा क्या हो गया कि रातों रात ही 100 ग्राम का वेट जो बदल गया उसका, जिसके कोच साथ में इंटरनेशनल लेवल के सारे हर योग्य जो खिलाड़ी उनके साथ रह के सेम डाइट ले रहे हैं, तो ऐसा फोगट के साथ ही क्यों हुआ? ये तो बर्दाश्त नहीं हुआ केंद्र सरकार की। ये वही औरत है, ये वही महिला है जिसने आज, हो सकता है आज वो गोल्ड मेडल लेके आए और दूसरी तरफ हमारे मंत्री को बर्खास्त ना करना पड़ जाए।